तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं स्केचेस, फैशन इलस्ट्रेशंस और फ्लैट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल 6 लेक्चर नंबर 3 और अभी तक हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते आ रहे हैं फ़ैशन के हवाले से। सो बेसिकली जो है वो ये प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है कि जो लोग बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और फ़ैशन के बारे में जानना चाहते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, वो इंटरनेट के थ्रू ये सब सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को जो है वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें सिखाई जाएँ और स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएँ। तो हम इसीलिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं स्केचेस, फैशन इलस्ट्रेशंस और फ्लैट्स के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना बताता चलूँ कि जो लोग तो फ़ैशन से वाकिफ़ हैं या फ़ैशन की टर्म्स का उन्हें पता है या वो पहले से जानते हैं, तो ये वीडियोस वो बेशक स्किप कर दें, लेकिन इन वीडियोस में उन लोगों के लिए भी नॉलेज मौजूद होगा। और ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो कि बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और फ़ैशन की तमाम टर्म्स और जो भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो लोग स्टेप बाय स्टेप ही जान सकें। तो आप लोग देख लेंगे हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे थे। पहले हमने मार्केट रिसर्च की, फिर हमने मूड बोर्ड्स के बारे में बात की, फिर हमने प्रीवियस वीडियो में द डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात की। तो अब जब ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप जो है वो फ़ैशन स्केचिंग का आ जाता है, फ़ैशन इलस्ट्रेशन का आ जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग वाकिफ़ होंगे इन टर्म्स से और मैं ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट कर चुका हूँ। एक तो बेसिक से थी, जिन लोगों को ड्राइंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता या कभी भी उन्होंने फ़ैशन इलस्ट्रेशन पे काम नहीं किया, तो वो लोग बिगनर्स वाली जो है प्लेलिस्ट से स्टार्ट करें। बहुत ही जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट्स और बेसिक से मैंने उनको बताना शुरू किया। और जो लोग ड्राइंग की स्किल रखते हैं या ड्राइंग करते रहते हैं तो उन लोगों के लिए कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। तो हम अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे और जो चीज़ें और जो टर्म्स आपके बारे में जानना ज़रूरी थी वो ऑलरेडी जो है वो आपको बता दी गई हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जो है ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप लोगों के लिए जो है बेहतर ये है कि आप पहले वो वीडियोज़ देखो और फिर उसके बाद ये वीडियोज़ देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आप लोगों को फिर समझने में आसानी होगी। डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद अब बारी आती है हमारा प्रैक्टिकल वर्क करने की। अगर हम प्रैक्टिकल वर्क देखें तो इससे पहले हमने एक प्रैक्टिकल वर्क किया था जो था मूड बोर्ड बनाना, और अब हम सेकंड प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फैशन की इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्केचिंग की। जब आप लोग डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं ID कार्ड में दे देता हूँ, वो भी देख लें। जब आप लोग इन सारी टर्म से वाकिफ़ हो जाते हो तो अब बारी आती है कि आप लोग जो है ना अपने जो आइडिया हैं उनको ड्रा करना शुरू करें। और ये ड्रा आप बहुत बेसिकली कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी है आप अपनी क्रोकीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, या इनको अगर आप क्रोकी नहीं कहना चाहते तो आप फैशन फिगर्स कह लें। तो ये सिंपल टेम्पलेट होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये टेम्पलेट कैसा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बेसिक टेम्पलेट है, फैशन फिगर या क्रोकी कह लें आप इसको। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ होती है। अगर आप लोग ये ड्रा करना चाहते हैं तो आप इसकी भी ड्राइंग सीख सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं आप को काम करते हुए मिलेंगे जो कि इनके प्रिंट आउट्स पे काम कर रहे होंगे, यानी कि ये टेम्पलेट आपको इजीली मिल जाते हैं इंटरनेट पे और आप जस्ट इनके ऊपर अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जो है वो इतना एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं कि आपको अपनी क्रोकीज़ बनाना आनी चाहिए, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है या आप लोग वो चीज़ सीखना चाहते हो तो आप लोग सीख सकते हो, लेकिन मैं रेफ़र नहीं करूँगा। तो हमारे पास भी प्रिंट आउट्स होते हैं, हम उन्हीं पे काम करते हैं। और टाइम सेविंग के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप क्रोकी का जो है वो प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर स्केचिंग स्टार्ट कर दें। तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, आप अपनी स्केचिंग करना स्टार्ट करते हो, अपने आइडिया को ड्रा करना शुरू करते हो, इसको स्केचिंग कहते हैं। स्केचिंग में आप लोग बेसिक आइडिया ड्रा कर देते हैं और ड्रा कर देने के बाद फिर बारी आती है इसको रिफ़ाइन करने की। रिफाइनिंग में क्या होता है, जो आपने बेसिक स्केचिंग की है ना, आप स्केच ड्रा कर चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपका जो भी आइडिया है या जो भी डिज़ाइन है उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो उसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसमें क्या टेक्सचर यूज़ होंगे, उसके अलावा उसमें अगर डार्ट हैं, प्लीट्स हैं, गैदर्स हैं, इन सब चीज़ों को शो करना, ओपन पार्ट्स, क्लोजर्स, जो कुछ भी हैं इनको शो करना और इसको मज़ीद एक रिफ़ाइंड ड्राइंग में लेके आना, ये रिफ़ाइनिंग का प्रोसेस होता है। फिर रिफ़ाइनिंग के बाद जब बारी आती है इसमें कलरिंग की, और उस कलरिंग करने को और मज़ीद टेक्सचर्स को कलर्स के साथ ऐड करना, ये रेंडरिंग का प्रोसेस कहलाता है। रेंडरिंग में हम जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो अपने फैशन जो बना रहे होते हैं, स्केच बना रहे होते हैं, इसको कलर करते हैं, इसमें डिटेलिंग्स ऐड करते हैं, शेडिंग्स ऐड करते हैं, शेडोज़ ऐड करते हैं
और जो है इसको डिटेल में तैयार करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, स्केचिंग, फिर रिफाइनिंग और फिर उसके बाद रेंडरिंग, ये फैशन इलस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। फैशन इलस्ट्रेशन के अंदर आप बस याद कर लें कि ये 3 स्टेप्स होते हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास एक जो है वो तैयार फैशन इलस्ट्रेशन हमें जो है वो मिल जाती है। तो ये फैशन इलस्ट्रेशन होती हैं। अब यहाँ तक सिर्फ काम नहीं रुकता फैशन इलस्ट्रेशंस का। फैशन इलस्ट्रेशंस के बाद जो है ना वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर को फ्लैट्स भी क्रिएट करना होते हैं। अब मेरी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है जिसमें लर्न एडवांस फैशन इलस्ट्रेशन, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में जो है चीज़ें बताई हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है और उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली मूड बोर्ड बना के दिखाया कि किस तरह से मूड बोर्ड बनाए जाते हैं, रिसर्च बोर्ड बनाए जाते हैं। रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड होते क्या हैं, उसको बनाने के बाद हमने जो है वो फिर अपनी मूड बोर्ड में से ही अपनी फैशन इलस्ट्रेशंस बनाना स्टार्ट की थी, और बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरह से मूड बोर्ड से अपनी फैशन इलस्ट्रेशंस को रेडी करते हैं। तो वो आप लोग देखें, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने रेंडरिंग भी की है, लेकिन रेंडरिंग में हम अभी बेसिक तक की थे, सिर्फ कलरिंग की थी, हमने उसमें शेडोज़ वगैरह ऐड नहीं किए। तो मैं क्यों नहीं अभी वो वीडियोज़ कर रहा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हो कि उसका सिलसिला फ़िलहाल क्यों ब्रेक है। ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग फैशन इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हो, और आपको बनानी भी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होगा, लिहाजा आप वो वीडियोस देखें कि किस तरह से ये फैशन इलस्ट्रेशंस क्रिएट की जाती हैं, और जो है वो अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, क्योंकि आगे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग फैशन इलस्ट्रेशंस में अच्छे हो जाते हैं तो आप लोग अभी से अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह, जब हम फैशन इलस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। फैशन इलस्ट्रेशन कर लेने के बाद फिर एक डिज़ाइनर का काम होता है फैशन फ्लैट्स बनाना, या इनको टेक्निकल ड्राइंग भी कहा जाता है। अब टेक्निकल का वर्ड आप लोग अपने माइंड में सोच सकते हैं कि टेक्निकल का क्या मतलब होता है। यानी कि ये ड्राइंग्स ऐसी होती हैं कि हमें इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ शो करनी होती हैं। आप जो भी फैशन इलस्ट्रेशन बनाते हो उसका फ्लैट बनाना या टेक्निकल ड्राइंग उसकी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और टेक्निकल पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसका फ्रंट पार्ट शो कर रहे होते हो, बल्कि आप सारी डिटेल्स दिखा रहे होते हो, यानी कि उसका फ्रंट, उसकी बैक, कितने पीसेज उसमें स्टिच हो रहे हैं, कहाँ से उसकी स्टिच लाइन आएगी, ये सब चीज़ें टेक्निकल ड्राइंग्स के अंदर शो की जाती है। मैं आप लोगों को एक टेक्निकल ड्राइंग दिखा रहा हूँ, उसकी एग्जांपल ये है। टेक्निकल ड्राइंग्स क्यों ज़रूरी हैं? आपका जो फाइनल गारमेंट होता है ना, वो टेक्निकल ड्राइंग के ऊपर रिलाई करता है। अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक करते हो अपनी टेक्निकल या फ्लैट के अंदर, तो आपका जो फाइनल गारमेंट होगा उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि टेक्निकल ड्राइंग्स जो हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं और इनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो जिन लोगों को टेक्निकल ड्रा नहीं करना आता, वो सिर्फ और सिर्फ फिर फैशन इलस्ट्रेशंस तक ही रह जाते हैं, उसके बाद के प्रोसेस पे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप वो लोग टेक्निकली नहीं बना सकते तो फिर वो पैटर्न कैसे बनाएंगे गारमेंट के लिए। तो ये जो टेक्निकल्स होते हैं ना, ये पैटर्न बनाने में भी हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे टेक्निकल ड्राइंग्स, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं फैशन इलस्ट्रेशन की जो मुझे आप लोगों को सिखाना ज़रूरी है। वो सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्योंकि जस्ट थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करना थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने बताया, स्केचिंग, रिफाइनिंग, रेंडरिंग, फैशन इलस्ट्रेशन एंड टेक्निकल ड्राइंग्स, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग जो है वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं। बेसिक से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो लर्न फैशन इलस्ट्रेशन बेसिक वाली वीडियो देख लें, और अगर आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही कुछ पता है तो फिर एडवांस की तरफ चले जाएँ, वो देख लें कि मूड बोर्ड कैसे तैयार होते हैं और किस तरह से आप ड्राइंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी प्लेलिस्ट को देखें, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं वीडियोस और लेक्चर्स को पोस्ट करता हूँ वो लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि क्या चीज़ें कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, ताकि अगर आप लोग वाकई सीरियस है इसको फैशन डिज़ाइनिंग को सीखने के बारे में, तो आप लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता हो। ये ना हो कि आप पहले आगे वाली चीज़ें देख रही हों और पीछे का कुछ पता ही नहीं है, तो फिर इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, और आप लोग जो है वो मेरे नहीं ख्याल के कुछ अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो आप लोग अगर ड्रा करना चाहते हो तो अपनी ड्राइंग स्टार्ट करें। और मेरी एक और बात भी याद रखिएगा कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। अगर आप ड्राइंग्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बिलीव मी फ़ायदा नहीं है सिर्फ आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर आप फैशन को लेकर सीरियस हैं तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।